जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार यानी कि NHM बिहार स्टाफ नर्स ऑनलाइन फॉर्म 2020-2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर फॉर्म फिलअप से पहले आप शॉर्ट में इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जान लीजिए। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि आपकी पोस्ट स्टाफ नर्स की निकाली है, इसके लिए आपके 4102 पद है और आप लोग 31 दिसंबर 2020 से लेकर के 20 जनवरी 2021 तक अप्लाई कर पाओगे। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप यहां पर जो आपकी टोटल वैकेंसी है वो देख सकते हो, कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल देख सकते हो। इस पोस्ट पर आपको 20,000 रुपए पर मंथ सैलरी दी जाएगी। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपसे जीएनएम की योग्यता, साथ ही बीएससी नर्सिंग बेसिकली है कि या तो जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग। इसके अलावा आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड द कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विद द नर्सिंग काउंसिल, यानी कि आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। और अगर यहां पर दोस्तों आप अन्य स्टेट से अप्लाई करते हो तो अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहां पर दोस्तों आपके लिए अनअकैडमी लेकर के आया है इवोल्व और असेंड बैच। अब ये इवोल्व और असेंड बैच क्या है मैं आपको बताता हूं। बेसिकली है कि अगर आप गेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप यहां से इवोल्व बैच ज्वाइन कर लीजिए। जो इसकी बैच भी है वो आपकी 4 जनवरी 2021 से स्टार्ट होने वाली है और इसमें आपको इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से प्रिपरेशन कराई जाएगी। और अगर आप मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल करोगे जो कि अपडेट हो चुका है तो आपको आपके प्लान के अंदर 10% की छूट तुरंत मिल जाएगी। इसके अलावा अब आप इसके बारे में जान लीजिए कि बेसिकली आपके यहां पर इवोल्व के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की जो ब्रांच है वो इंक्लूड की गई है। इसी के साथ आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच भी यहां पर ऐड की गई है। अब दोस्तों यहां पर जो आपकी असाइंड बैच है उसके बारे में बात करें तो आप अगर गेट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप यहां से असाइंड बैच ज्वाइन कर लीजिए। इसकी बैच भी आपकी 4 जनवरी 2021 से स्टार्ट होने वाली है। यहां पर भी आपको इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से प्रिपरेशन कराई जाएगी। और अगर आप मेरे कोड का इस्तेमाल करोगे तो आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी, जो कि मेरा कोड है GDS10। और यहां पर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। तो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ज्वाइन लिंक दिए है, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बट दोस्तों अगर आप यहां पर सिलेक्ट हो जाते हो तो फिर आपको बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के अंदर भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आपको बोला है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट शुड प्रोवाइड द परमानेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल यानी कि BNRC पटना बिफोर दियर ज्वाइनिंग। यानी कि अगर अभी आपके पास आपकी स्टेट का जो नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल है वहां पर रजिस्ट्रेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा फिर आपको बिहार के अंदर भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो इसमें यह है कि अन्य स्टेट या फिर सभी स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो ये आपका अप्लाई लिंक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने आपको दिया है। यहां पर आने पर आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, आपको यहां पर ऊपर की तरफ पोस्ट, तो यहां पर स्टाफ नर्स की आपकी एक ही पोस्ट है, ये चूज कर लेनी है। आर यू रजिस्टर्ड विद नर्सिंग काउंसिल, तो यहां पर आपको यस करना ही होगा। अगर आप नो करोगे तो आप इसमें अनएलिजिबल हो जाओगे, इसलिए यहां पर यस कर दीजिए। फिर यस करने पर आपको पूछा कि प्लीज स्पेसिफाई विच नर्सिंग काउंसिल यू आर रजिस्टर्ड विद, यानी कि आप किस नर्सिंग काउंसिल के अंदर रजिस्टर्ड हो, बिहार नर्सिंग काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल। तो इनमें से किसी एक में तो आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो चलिए हम यहां से इंडियन नर्सिंग काउंसिल सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर जो भी आपकी नर्सिंग काउंसिल आपने सिलेक्ट की है उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो यहां पर आपको एंटर करना है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो यहां पर आप इनमें से किस क्वालिफिकेशन के माध्यम से अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास 3 विकल्प है। इनमें से जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है या फिर जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। डू यू वांट टू क्लेम रिजर्वेशन अंडर फ्रीडम फाइटर, अगर आप चाहते हैं जो फ्रीडम फाइटर के अंदर रिजर्वेशन मिलता है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू इंडियन सिटीजन, तो यहां पर बेसिकली आपको यस करना है। आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, क्या आप बिहार स्टेट के निवासी है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। इसमें अन्य स्टेट से भी आवेदन कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। बट यहां पर आपको अन्य स्टेट से अप्लाई करने पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा, यानी कि चाहे आप अन्य स्टेट की किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको जनरल कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। तो हम यहां से यस करते हैं, क्योंकि मैं मेनली ये फॉर्म बिहार स्टेट के कैंडिडेट के लिए बना रहा हूं तो इसलिए यहां पर हम यस कर देते हैं। फिर जो आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको चूज कर लेनी है। ये चूज करने के बाद जो भी आपका जेंडर है वो यहां से आपको सिलेक्ट कर लेना है।
RUPHP बेसिकली क्या आप विकलांग है, अगर और जो आपकी विकलांग है वो 40% या फिर उससे ज़्यादा है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। कैंडिडेट फर्स्ट नेम, तो जो भी आपका नाम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार है वो यहाँ पर फर्स्ट नेम आपको एंटर करना है। मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर आपको यहाँ पर अपना लास्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद दोस्तों आपको डेट ऑफ बर्थ के ऊपर क्लिक करके यहाँ से सबसे पहले अपना ईयर चूज करना है, फिर यहाँ से मंथ और इसके बाद डे, तो आपकी DOB आ जाएगी। अब यहाँ पर DOB की बात करें तो जो आपकी एज लिमिट है वो यहाँ पर आपकी मैक्सिमम 37 से 42 साल के बीच रखी गई है। 42 साल उनके लिए है जो कि SC/ST कैंडिडेट है और 37 साल उनके लिए जो कि OBC कैंडिडेट है बिहार के। और यहाँ पर दोस्तों बेसिकली 37 साल जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है उनके लिए भी एज लिमिट होने वाली है। फिर यहाँ पर आते हैं और आने पर जो आपकी ईमेल एड्रेस है इसको यहाँ पर आपको एंटर करना है। तो चलिए यहाँ पर हम ये फिलअप कर देते हैं। इसको फिलअप करने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी को दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है। आपका वैलिड मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। जो कैप्चा कोड आपके सामने है कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है इन सभी को चेक करना है। फिर यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करके आई एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सबमिट एंड कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन का स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा और आपको यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर और जो आपका पासवर्ड है वो आपकी DOB रहेगी और ये जानकारी आपको मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी गई है। तो यहाँ से आपको इस जानकारी को सेव कर लेना है। मोबाइल से फिलअप कर रहे हो तो उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आपके पास ये जानकारी सेव हो जाए। फिर आपको लॉगिन टू कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो आपको एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद जो आपकी DOB थी वो DOB यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है और फिर जो कैप्चा कोड आपके सामने दिया गया है ये कैप्चा कोड यहाँ पर आपको फिलअप करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डैशबोर्ड आ जाएगा। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी है वो यहाँ पर दी गई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों फादर नेम आपको फिलअप करना है और ये नाम भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही फिलअप करना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम इसको फिलअप करते हैं। फिर आपको अपनी माता जी का नाम यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड हो, अनमैरिड हो या फिर अदर हो, आपको चूज करना है। इसके बाद जो भी आपका आधार नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको अपनी आईडी के अकॉर्डिंग फिलअप कर देना है। अगर आपका एड्रेस लॉन्ग है तो आपको एड्रेस लाइन 3, 2 और 3 का इस्तेमाल भी करना है। बेसिकली आपको करना ही होगा क्योंकि ये ऑप्शन जरूरी रूप में यहाँ पर ऐड किए गए हैं। इसके बाद यहाँ से आपको अपनी स्टेट चूज करनी है। स्टेट चूज करने के बाद यहाँ से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी होगी कि आपकी उस स्टेट के अंदर कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। ये करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे पिन कोड, तो आपको अपने पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड एंटर कर देना है। नीचे परमानेंट एड्रेस, तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग है तो अलग से यहाँ पर फिलअप कर दीजिए, बट अगर सेम है तो यहाँ पर आपको दिया है प्लीज टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस, तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। इसको टिक करने पर ये आपका एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर नीचे आती है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता। तो सबसे पहले आपको 10th की जानकारी भरनी है, तो आपको यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट के अंदर आपने जो आपका कॉलेज है या स्कूल है उसका नाम एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा बोर्ड, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम डालना है कि आपने किस बोर्ड से की है। आप पूरा नाम भी डाल सकते हैं या शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सब्जेक्ट स्ट्रीम, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर अपने लिख दीजिए जो भी आपके पास 10th के अंदर थे। इसके बाद यहाँ पर ये करने के बाद आप देखोगे ईयर ऑफ पासिंग, तो आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या था वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने थे वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। सभी सब्जेक्ट के मार्क्स आपको डालने होंगे, उसमें से आपको कितने मार्क्स आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। परसेंटेज आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिर आता है GNM जनरल नर्सिंग, यानी कि जो आपने क्वालिफिकेशन चूज किया वो क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है। आपको अपनी इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर एंटर करना है। मैं यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म में नेम दे रहा हूँ, बट आपको अपनी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का पूरा नाम एंटर करना होगा। अगर आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से की है, इंस्टीट्यूट से की है, तो दोनों में आप सेम नाम लिख दीजिए। अगर आपने कॉलेज के माध्यम से की है, पहले में आपको कॉलेज का नाम डालना है, फिर आपको उस यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नाम डालना है जहां से वो एफिलेटेड है। फिर है सब्जेक्ट स्ट्रीम, तो आपने किस सब्जेक्ट के साथ की है, किस स्ट्रीम में की है, उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर आपको डालना होगा। ये डालने के बाद आपको मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर एंटर करने हैं। जो भी आपके मैक्सिमम मार्क्स थे मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, और यहाँ पर फिर आपको उसमें से कितने आए थे वो यहाँ पर एंटर कर देने हैं। ये करने के बाद आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना है, और जितनी भी जानकारी आपने सेक्शन के अंदर भरी हो चेक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है।
अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर की जानकारी आ जाएगी। आपको बोला है कि जो आपका फोटोग्राफ है उसका जो बैकग्राउंड है वो आपका व्हाइट या फिर लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और यहाँ पर कुछ आपको पॉइंट्स बोले जो कि आपको अपने इमेज को लेने में फॉलो करने हैं। इसके बाद जैसे आपका इमेज आ जाए तो आपको यहाँ पर बताया है कि आपका जो इमेज का डायमेंशन है वो आपका 139 पिक्सल वाइड और 179 पिक्सल हाइट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इस वेबसाइट का अलग से लिंक भी दिया है, आपको इसको ओपन करके अपने इमेज को यहाँ से रिसाइज कर लेना है दिए गए साइज के अंदर। अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है इमेज को अपलोड करने में, यहाँ पर आप इमेज सिलेक्ट करके इसको रिसाइज कर सकते हैं। फिर जो भी आपकी इमेज है उसका जो फॉर्मेट है वो आपका जेपीईजी या फिर जेपीजी का होना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपने इमेज को रिसाइज किया है वो इमेज यहाँ पर आपको अपलोड करना है। दोस्तों यहाँ पर आप जैसे ही अपना फोटो एंड सिग्नेचर सिलेक्ट कर लोगे, बेसिकली आपको पहले फोटो सिग्नेचर सिलेक्ट करना है, फिर आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। तो अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको सिग्नेचर जो है आपका सिलेक्ट करना है, फिर अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका सिग्नेचर भी यहाँ पर अपलोड होकर के आ जाएगा। अब आपको इनको चेक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी आप यहाँ से एक बार कंफर्म कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप उसको अभी भी एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पर जानकारी अच्छे से चेक करने के बाद इसके ऊपर टिक कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो एडिट के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर लीजिए, नहीं तो यहाँ से कंटिन्यू टू पेमेंट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको इसके ऊपर टिक करना है, और टिक करने के बाद क्लिक टू पे के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। अब ओके करने के बाद आपको मेनली पेमेंट के मेन पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। ये देख लीजिए आपके सामने पेज आ चुका है। आप यहाँ पर जिस भी माध्यम से अपनी फीस जमा करना चाहते हैं कर सकते हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, रुपए कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो या फिर अन्य ऑप्शन हो। तो यहाँ पर बेसिकली हम डेबिट कार्ड सिलेक्ट करते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर नेम, एक्सपायरी डेट, सीवीवी डाल करके पे नाउ के ऊपर क्लिक करके अपनी फीस को जमा कर देना है। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आपको ऑटोमेटिकली इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था, और यहां से आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे। इस प्रकार से दोस्तों आप एनएचएम बिहार स्टाफ नर्स ऑनलाइन फॉर्म 2020-21 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके सामने कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है इस फॉर्म को भरने में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।